तो हमारा जो टॉपिक था क्वेश्चन का आंसर बताते हैं हम। स्लाइड आ जाए। स्लाइड आप लोगों को दिख ही रहा है। तो जो हमारा पहला टॉपिक था, एक पेज ये कवर हो चुका है। इसके पहले की वीडियो में आपको मिल जाएगा। और क्वेश्चन का मैं आपको समझाते जा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन करना है। तो नेक्स्ट पेज पे देखिए, ये हमारा था कि 3 कैरेक्टर्स, जो लास्ट हमारा क्वेश्चन था, 3 कैरेक्टर्स ऑफ ट्रोपोस्फियर, 3 कैरेक्टर्स की बात हुई है। तो कैरेक्टर्स जहाँ पे आपको ये मिलेगा 78% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड 1% मिक्सचर गैसेस। जितने भी मिक्सचर गैसेस है, लाइक एज अ आर्गन, वेपर, ठीक है, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये पूछ रहा है कि वर्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। मैंने आपको बताया था वर्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। वर्टिकल स्ट्रक्चर एटमॉस्फेयर है क्या चीज़? तो देखिए, वर्टिकल एटमॉस्फेयर वह चीज़ है कि पृथ्वी के किसी एक पॉइंट पे आप खड़े हो जाएं, या आपको एक हॉरिजॉन्टल प्लेन मिलेगा, एक वर्टिकल प्लेन मिलेगा। तो देखिए, वर्टिकल प्लेन यानी एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस हो गया, और हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस हो गया। तो ये कह रहा है वर्टिकल प्लेन यानी आपको लंबाई की बात कर रहा है। लंबाई की यानी सीधी सी बात, देखिए इनडायरेक्टली क्वेश्चन है, तो आपका क्या हो गया, वो सभी लेयर जो कटे हुए हैं आपको मिले हुए हैं। अब देखिए, इसके बारे में आप बोल दीजिएगा। अगला है व्हाट आर द 4 मोस्ट कॉमन गैसेस। देखिए, 4 मोस्ट कॉमन गैसेस जो है, कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही है, आर्गन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ये भी है। अब देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमानेंट एंड वेरिएबल गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। तो यही है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन जो वेरिएबल है, यही रिस्पॉन्सिबल भी है सभी एक्टिविटी के लिए। अब बात करते हैं व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर शॉर्ट नोट्स। तो जितना भी है, आप शॉर्ट नोट्स पे अगर इस तरीके से आता है एग्जाम में, तो सबके बारे में 2-2 लाइन आपको लिखना है। अब पिछले के वीडियो में कुछ बच्चों ने मैसेज भी मुझे किया था कि सर, ये जो 3 पेज आप बताए हैं, उसका क्वेश्चन का एक वर्ड में अगर आंसर देना हो तो आप कितना लंबा और किस तरीके से आप हमें समझा सकते हैं। देखिए, सिंपल सा है, पहले मैं एक एक करके क्वेश्चन बता दे रहा हूँ और सभी का निचोड़ में बता दूंगा। सबसे पहले टॉपिक जो है आपका, वो है एयर पॉल्यूशन। उसमें जो है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ईच लेयर। जो बच्चों को मिसगाइड कर रहा था कि ईच लेयर 2-2 जगह है, लेकिन एक ईच लेयर में दूसरा कुछ हो जा रहा है और एक ईच लेयर में दूसरा कुछ हो जा रहा है। फर्क क्या है? देखो, फर्क मैं बताते जा रहा हूँ। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ईच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ईच लेयर सभी के बारे में पूछ रहा है। ईच लेयर, वहां पे जो ईच लेयर आपको दिखा, एक वर्ड मिस था, वो है कंपोजिशन। समझिए बात को, वहां पे कंपोजिशन नहीं था, वहां पे केवल ईच लेयर था। व्हाट इज द, ठीक है, लेयर, ये व्हाट इज द ईच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर था, कंपोजिशन ऑफ नहीं था, ठीक है ना। तो ये सारे फैक्टर आपको पकड़ने होंगे। दूसरी चीजें देखिए, व्हाट आर द 5 मेन लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। कह रहा है कि 5 मुख्य एटमॉस्फेयर के लेयर के बारे में बताइए। उसको लेयर या स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, राइट। अगला है, हाउ डज द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंसुलेट द एटमॉस्फेयर। ये कंपोजिशन ऑफ स्ट्रक्चर पूछ रहा है।
समझिएगा बात को। कंपोजिशन भी पूछ रहा है और स्ट्रक्चर का जो अर्थ का जो पड़ा हुआ इंसुलेट वो भी पूछ रहा है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा, तभी आप कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अभी मैं एक एक करके सारी चीज़ों का समावेश करके इसका कंक्लूजन आपको बताता हूँ। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द एटमॉस्फेयर, सबको पता है। डिसएडवांटेज ऑफ द एटमॉस्फेयर लास्ट में है। व्हाट कैन बी फाउंड इन ईच लेयर, देखिए आया ना यहाँ पे, यहीं पे आपको मिला। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट कैन बी फाउंड इन ईच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, और पहला क्या था, कंपोजिशन ऑफ ईच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। कहा ना मैंने, आपको फर्क जरूर दिखेगा। अब यहाँ पे फाउंड कह रहा है, मतलब कौन सा लेयर किस वजह से जाना जाता है, या आप जान सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में है। फिर पूछ रहा है कोल्डेस्ट लेयर कौन सा है आपका, हॉटेस्ट लेयर पूछ रहा है, या हॉटेस्ट स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है। लेयर लेवल स्ट्रक्चर, इसमें मिसगाइड मत होइएगा, जैसे ईच में आप लोग फंस गए थे। व्हाई डू वी नीड द एटमॉस्फेयर, हमें जरूरत क्यों है एटमॉस्फेयर की, क्या जरूरत है, कई सारी चीजें हैं। अच्छा खासा मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, आप पहला वीडियो आप देखिए तो इसके क्वेश्चन के आंसर तब आपको समझ में आएगा। हाउ डू ह्यूमंस अफेक्ट एटमॉस्फेयर, किस तरीके से वो प्रभावित करता है। सैटेलाइट्स की जो दूरी है वो कहाँ और किस बेस में रहती है। लास्ट है थ्री करेक्टर के बारे में, और सेकंड लास्ट है जो आपका विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एक्चुअली कंपोज्ड टू लेयर्स। अब देखिए यहाँ पे एटमॉस्फेयर के एक्चुअली कंपोज्ड कर दिया टू लेयर। तो देखिए जरूरी नहीं है कि आप हीमोस्फेयर और हेट्रोस्फेयर के बारे में बात आप करो, ठीक है, हेट्रोस्फेयर और आइनोस्फेयर की भी बात कर सकते हो, हीमोस्फेयर आइनोस्फेयर की भी बात कर सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ तक कि आप लिथोस्फेयर की भी बात कर सकते हो। अब यह है कि आप कितना जानते हो, कितना डीपली स्टडी किए हो। अब यहाँ पे ये चीजें नहीं लिखा है कि हमें उस लेयर का एक्चुअल कंपोज्ड टू लेयर, इसमें कोई नहीं, इसमें क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि आप जो है इस लेयर के बीच का डिफरेंस को आप डिफाइन करिए। इसने नॉर्मल सा क्वेश्चन किया है कि कौन सी ऐसे, ठीक है, एटमॉस्फेयर में वास्तव रूप से कंपोस्ट करती हैं दो लेयर। तो देखो वास्तव रूप से कंपोस्ट अगर करती है तो ये देखो ना, पर्पस ऑफ एम क्या है, लक्ष्य का आपका मतलब क्या है, कौन से लक्ष्य पे आप काम करना चाह रहे हो, तो वहाँ की उसके लिए वो मोस्ट हो जाएगा। भाई अगर कम्युनिकेशन स्किल पे बात करोगे तो आइनोस्फेयर का नाम आएगा। अब किसी भी आयंस के संलयन या विखंडन की बात करोगे, मतलब समझ रहे हो ना, जुड़ना और बिखरने की बात करोगे तो उसके लिए हेट्रोस और होमोस आएगा। आयंस बॉन्डिंग की बात करोगे तो तुम्हारा स्ट्रेटोस्फेयर का कुछ लेवल आएगा, कुछ मेसोस्फेयर का लेवल आएगा, जहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है और गैसियस केमिकल रिएक्शन होता है। क्लियर है ना। तीसरे पेज पे आ जाओ। वर्टिकल स्ट्रक्चर भी मैंने अभी कुछ बताने से, लेक्चर चालू करने से पहले भी बताया है। और ये देखो वाटर कॉमन गैसेस भी मैंने बताया कि नेचर में कॉमन गैसेस कौन कौन से हैं, ठीक। फिर डिफरेंस बिटवीन आपका परमानेंट एंड वेरिएबल गैस के बारे में है, वही सेम चीजें हैं, जो परमानेंट है वही कॉमन है। और फिर एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर के ऊपर शॉर्ट नोट्स है। तो अब इसका कंक्लूजन क्या बनता है, देखो इतने तीन पेपर में, देखो 3 पेज के पेपर में जो भी क्वेश्चन पुटअप मैंने किया है, तो देखो सबसे पहले कुछ आया चाहना है ये जान लो कि कंपोजिशन ऑफ स्ट्रक्चर क्या कहना चाह रहा है। कंपोजिशन ऑफ स्ट्रक्चर ये कहना चाह रहा है कि जो हमारे वातावरण में कौन सी मुख्य गैसें हैं जिनके वजह से हमारा वातावरण रुका है या स्टेबल है या स्टेबिलिटी का फॉर्म में रखता है, फिर वर्कबिलिटी देता है, उस हिसाब से साइकिल को अपने डेवलप करता है, वो कंपोजिशन होगा। फिर बात होगा यहाँ पे कि आपके कौन से लेवल्स का, जो लेवल्स हैं कौन से लेवल्स के बारे में कहाँ पर कितनी दूरी पर रखी गई है, उसके बारे में बात होगा। फिर बात होगा आपका कि कितने टाइप से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं।
क्या क्या इसके सोर्सेस हो सकते हैं, रिसोर्सेस हो सकते हैं, कौन सी रेज किस लेवल पे या किस स्ट्रक्चर पे या किस लेयर से आकर के रुकती है, पेनिट्रेट होती है, पूरी की पूरी अर्थ सरफेस पे आती है या पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर जाता है, सभी लेवल्स के क्या क्या वर्क है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, फिर आपको ये बताना है, फिगर आउट भी करना है और ग्राफ भी तैयार करना है और ये कहना है कि जो इसका स्ट्रक्चर एटमॉस्फेयर है वो ये है और इसकी कंपोजिशन ये चीजें मिलती हैं। अब ये चीजें में क्या आप नाम लोगे भाई, ऑक्सीजन ले सकते हो, नाइट्रोजन ले सकते हो और बाकी का अन्य गैसें हुआ, उनका केमिकल रिएक्शन क्या है, तब न जाके आप ग्रीन हाउस इफेक्ट, फोटोकेमिकल, ये सारी चीजें आप बताओगे, ग्लोबल वार्मिंग, हाँ, फिर एयर सोल का आप वो करोगे, ये कह रहा है। और कोल्डेस्ट लेयर कौन है, हॉटेस्ट लेयर कौन है, तो जब आप इतनी सारी चीजें पढ़े ही हो तो जवाब तो दे ही दोगे। मैंने वीडियो भी बनाया है, वो भी आपका ग्राफिकल वीडियो अटैच किया है, आप उसको देखिए, वहां से कोई दिक्कत होती है तो समझे, आप स्टडी करिए, आप इसको हल्के में ले रहे हैं और पूछने के सवाल आप कह रहे हैं कि सर हमको ये वाले सवाल नहीं समझ में आया है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, समझ रहे हैं। अब देखो मैं एक चीज और बता दूं साफ साफ, लिखना कैसे है, कोई भी एक टॉपिक आए, अगर शॉर्ट नोट्स में पता, अगर यही चीजें हैं तो एक चीज अगर पूछता है तो उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन की तरह आप पूरा मेंशन करो, लाइक एस की डेफिनेशन, फिर उसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसके टाइप, उसका क्लासिफिकेशन, उसका फिगर, उसका ग्राफ डाटा, उसके ऊपर ह्यूमन इफेक्ट, एनिमल इफेक्ट, प्लान इफेक्ट, उसके सोर्स, रिसोर्स, ये सारे चीजें आप मेंशन करने के बाद लास्ट में जो रिसर्च हुआ है उसके हिसाब से आप कंक्लूजन दो, आप क्या सोच रहे हो वो कंक्लूजन दो और क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू वो आप दो, तो जा करके आपका ये बनेगा। क्लियर है? अच्छा, अब मैं जो है आगे के क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ, खत्म हो चुका था। जैसे यहाँ पे तुम डिस्क्राइब कर दोगे कि व्हाट इज द एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर ऑफ एनी लेवल, या ये कह दिए स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर शॉर्टकट्स, तो उसके बारे में देखो लिखा हुआ है कि मैंने बताया था कि 10 किलोमीटर, यहाँ पे देखो एक्सटेंड भी हो सकता है, वो आपका उससे फैक्टर करता है सी लेवल से, मान लो सी लेवल से आप ऊंचाई पे हो, पहाड़ पे हो, तो क्या होगा, ट्रोपोस्फेयर बदल तो नहीं जाएगा, अब तुम 8 से 14 के बीच में ही रहोगे, 2 किलोमीटर तो यहीं पहले फॉल डाउन हो गया, फिर ऊपर तो एक्सटेंड करना ही करना है, फिर ओजोन का लेवल, यही सारी चीजें हैं। तो शॉर्ट में देखो ट्रोपोस्फेयर के बारे में मैंने बताया है, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। अब देखो यहाँ पे मैंने 6 लेवल की जिक्र कर दी, चाहता तो मैं हेट्रोस्फेयर, ठीक है ना, होमोस्फेयर और लिथोस्फेयर भी डाल सकता था। क्लियर है? तो ये आपकी थिंक ऑफ द एबिलिटी है कि कितना आपने नॉलेज गेन किया और किस तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहा हूँ। नेक्स्ट, यहाँ पे व्हाट इज ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर का क्या है, अगर तुमसे पूछ रहा है कि क्या है, तो किसी भी लेवल्स को अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसके लेवल के ऊपर का और उसके लेवल के नीचे का डिस्क्राइब कर दो। अगर ये कहोगे तो कहोगे कि ट्रोपोस्फेयर आपका सबसे लोवेस्ट लेयर है, या ये कहते सबसे फर्स्ट लेयर है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस। अगर विथ रिस्पेक्ट टू आउटर सरफेस करोगे तो कहोगे क्या, लास्ट लेयर या फर्स्ट इनर लेयर।
सिंपल सी चीज है, एक ही आंसर को तुम कई तरीके से लिख सकते हो, राइट। अब ये डिस्टेंस का फैक्टर आपको डालना ही डालना है, क्योंकि इसी से इसकी पहचान होती है। अगर आप नहीं डालोगे तो फिर पता कैसे चलेगा कि कितने ऊंचाई पे जाना है, और उसके बाद से आपको ये है। अगर फीट का मसला, किलोमीटर से फीट का मसला होता है, तो आपको पता है कि 1 मीटर में 3.28 फीट होते हैं, 1 किलोमीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, समझ रहे हैं। तो किलोमीटर भी उस तरीके से हो जाएगा। तो आप यहाँ पे खुद के कैलकुलेशन से ये आप फिट कर सकते हो कि 10 किलोमीटर बराबर इतना फिट, ये भी मेंशन कर सकते हो, इतना माइल्स ये भी फिट कर सकते हो। देखो लिखा हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे तुमको समझाया है कि 6.2 माइल्स, और अबाउट लगभग में डाल सकते हो डाटा 33,000 फीट। क्लियर है, ऐसे डाल सकते हो। What are the three facts of troposphere? Troposphere के 3 facts क्या है? वही बेसिक जो वहाँ पे मिलता है। अब इसी में हमको मिलता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और 1% ये, तभी तो भाई बारिश होती है, ठंडी हवा गर्मी हवा मिलने के बाद। ठीक है, क्या होता है ट्रोपोस्फेयर में? What happen in the troposphere? ट्रोपोस्फेयर में क्या घटनाएं घटती हैं, क्या होता है, कैसे होता है? स्ट्रेटोस्फेयर क्या है, उसके बारे में लिखा हूँ। सारी चीजें तो पीपीटी में भी मैंने बता चुका है। ये क्वेश्चन है अगला, मेसोस्फेयर। अगर देखो मैं बस ऐसे आज तो इसी में ऐसा टाइम चला जाएगा, ऐसे आप एक एक करके पूछते रहोगे, नए नए बच्चे आते रहेंगे, नए नए को नहीं ना मैं बताऊंगा। आप जा करके वहां पे तो देखो, पहले पढ़ो, वीडियो पढ़ो, सारी चीजें हैं। अब एक टॉपिक के शुरू में मैंने बहुत खींच लिया है, और मैं आगे बढ़ूंगा। जिसका छूटेगा वो जा करके वीडियो देख लेगा, दैट्स इट। मेरे तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि आप लोग पूरा कवर कर लो, लेकिन देखोगे तब ना। कुछ वीडियो पढ़े हैं, कोई देखा ही नहीं अभी, अब क्वेश्चन सबके हैं। तो देखिए, व्हाट हैपेंड द मेसोस्फेयर, क्या घटता है? सेम क्वेश्चन है, लेवल बदल गया। सेम फैक्ट्स है, लेवल बदल गया। क्या हम उड़ सकते हैं? देखो, कैन प्लेन फ्लाई इन मेसोस्फेयर? ठीक है, अब ये गुड क्वेश्चन है, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर के ओजोन लेवल के ऊपर उड़ते हैं, लेकिन 50 किलोमीटर की दूरी पे क्या हम उड़ सकते हैं? तो भाई एटमॉस्फेयर प्रेशर भी नाम की कोई चीज होती है। हाँ, स्टडी करने के दौरान अगर उतना रीचेबल है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं उड़ सकते हैं। क्लियर है? थर्मोस्फेयर, वही सेम क्वेश्चन, वही सारी चीजें। आइनोस्फेयर के बारे में मैंने भी बता दिया। एग्जोस्फेयर, वही सारे क्वेश्चन, वही फैक्ट्स, वही चीजें। फंक्शन बस इसमें अलग है। फंक्शन क्या है ये भी मैंने पहले बताया है। फिर मैं एक बार आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का आंसर का डिस्क्राइब कर दूंगा, लेकिन पहले आप देख लीजिए इसमें, आपको जो भेजा भी हुआ हूँ व्हाट्सएप पे। ओजोन के बारे में आप देखिए क्या है, कैसे है। 15 से 60 किलोमीटर पे ओजोन लेवल लिखा है एल्टीट्यूड पे। एल्टीट्यूड आपका खड़े और डिग्री पे नहीं ले जाओगे। यहाँ पे आपका पहले टॉपिक का क्वेश्चन सारे खत्म हो जा रहे हैं, दिक्कत कुछ है ही नहीं इसमें आप लोगों को। तो क्वेश्चन के सभी यही हैं डाटा।
कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि अगर वीडियो चल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, वेट करिए। वीडियो से आपको समझा दे रहा हूँ। दो मिनट का टाइम दीजिए। देखिए, ये वीडियो ऐसा नहीं है कि मैंने डाला नहीं है। 16वां आपको मिलेगा, लेक्चर नंबर 16, यूनिट फर्स्ट, एयर पॉल्यूशन, गैस कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर के नाम से आपको मिलेगा। डायरेक्ट मैंने डाला है। अब एक ही चीज को बार बार अगर मैं डालूं तो ये चीजें सही नहीं है। क्योंकि देखिए, ये सारी चीजें सोशल मीडिया पढ़ रही है ना, इस बात का तो ध्यान रखिए आप लोग। ये भी आप लोगों को दिख रहा होगा। Layers of the atmosphere. इससे केवल टाइम जाएगा। The Earth's atmosphere is the layers of the gases which protect the Earth from the radiations and cosmic rays coming from the outer space. अब अपना एक This लेवल atmosphere समझिए, ये acts लास्ट as a blanket है। उसके because बाद it keeps the मैं average ग्लोबल temperature of वाले the टॉपिक Earth पे आऊंगा। nearly क्लियर? constant. Earth's atmosphere can be divided into 5 main layers. These layers are the troposphere,
The stratosphere. The mesosphere. The thermosphere. And the exosphere. मैं तुमको इसमें आवाज भी नहीं आ रही, नहीं तो मैं बताया The भी। troposphere. ये तीसरा वीडियो पढ़ रहा है इस तरह से। Tropos means change. This layer gets its name from the weather that is constantly changing and mixing up the gases in this part of our atmosphere. This layer is the closest to Earth's surface. On average, the troposphere extends from the ground to about 12 kilometers or 7.5 miles high. The troposphere contains about 75% of all of the air in the atmosphere and almost all of the water vapor, which forms clouds and rain. In this layer, air is made up of approximately 78% nitrogen, 21% oxygen, and 1% argon, with small amounts of additional gases, including water vapor and carbon dioxide. Hot air balloons fly within the troposphere. ये balloons कहीं पे fly करते हैं। Hot balloons की बात हो रही है, hot balloons है। The stratosphere. Strat means layer. This layer of our atmosphere has its own set of layers. The boundary between the stratosphere and the troposphere is called the tropopause. It is the region where airplanes fly. कम pollution वाली है। fossil fuel उतनी नहीं होती है, जिसकी average अधिक और जिसकी average कम होती है। The stratosphere layer extends from the tropopause to about 50 kilometers or 32 miles above the Earth's surface. This layer contains a thin layer of ozone molecules, which forms a protective layer and absorbs harmful ultraviolet radiation from the sun. The high-altitude weather balloons flying into the stratosphere for monitoring atmospheric conditions and climate research. The mesosphere. Meso means middle. This layer is located above the stratosphere and below the thermosphere. It is the third layer in our atmosphere, which is 35 kilometers or 22 miles thick. The transition boundary, which separates the mesosphere from the stratosphere, is called the stratopause. In the mesosphere, fewer air molecules to absorb incoming electromagnetic radiation from the sun. Most meteors burn up in this atmosphere.